तो हाथ ही उनके नज़र आ रहे थे, हाथों के ऊपर ना, ये सारे हाथ के ऊपर ना नील जैसे पड़े होते हैं ना, इस तरह नील पड़े हुए थे। एक यहाँ पे निशान था नोज पे, और एक होंठ के करीब था। दूसरा जब हमने उनके कपड़े वगैरह उतारे हैं, कटिंग की है, तो एक ऐनक निकली है उन किस्म की ऐनक? गोल शीशों वाली जैसे नज़र की होती है, तो उनके बाईं तरफ से निकली है ऐनक। तो वो हमने इनकी बेटी को पकड़ा दी है कि ये सब आपकी अम्मी की ऐनक है। 2 दिन पहले आई हैं हमारे घर, बैठ के गई हैं, घंटा डेढ़ बैठ के गई हैं। क्या बातचीत? बातचीत यही अपना वो कपड़ों की तलीक हो रही है। फिर बहू की बात हुई है कि गोद भराई का कहती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, कृष्ण नगर में एक माँ जो है उसका मर्डर कर दिया जाता है बहू की जानिब से। इस वक्त मेरे साथ वो खतून मौजूद हैं जिन्होंने इनको गुस्ल दिया, उस माँ को गुस्ल दिया जिसकी अपनी बहू ने और दामाद ने और अपने सौतेले बेटे ने मिलके उनका मर्डर किया। ये खतून बिल्कुल घर के सामने रहती हैं और इन्होंने गुस्ल दिया। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गुस्ल के टाइम पर इन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। आप घर के बिल्कुल सामने रहते हैं? जी आपने गुस्ल भी दिया इनको? जी। अच्छा, मुझे बताइए, जब आपने गुस्ल दिया तो आपने डेथ बॉडी पे क्या क्या चीज़ें देखी? हमने उनके हाथों पे निशान देखे किस किस्म के निशान? क्योंकि सारे बदन में हमने चादर दी हुई थी, बड़ी चादर दी हुई थी कि उनका सतर ना नज़र आए। तो हाथ ही उनके नज़र आ रहे थे, हाथों के ऊपर ना, ये सारे हाथ के ऊपर ना नील जैसे पड़े होते हैं ना, इस तरह नील पड़े हुए थे। एक यहाँ पे निशान था नोज़ पे, और एक होंठ के करीब था। वो उन निशान छोटे निशान थे, वो तो ऐसे ही जैसे कि कोई मसल नाखून वगैरह भी लग जाते तो हो जाते। जो हाथ पे जो तशद्दुद के निशानात थे वो देख वो के नील पड़े हुए थे, नील। वो देख के क्या लगता था कि कितना तशद्दुद जो है वो हुआ होगा? उस वक्त तो किसी को भी कुछ पता नहीं ना था, किसी को भी कुछ पता नहीं था। हमेशा मसन के ज़रूर था कि इनके साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि अच्छी भली वो 4 बजे भी बाहर बैठी हुई हैं, गली में से औरतें गुजर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं गैस आ रही है नहीं आ रही, नाश्ता वगैरह नहीं किया, चाय पीनी, इस तरह करके बातें कर रही हैं। वही गली की औरतें बता रही हैं। तो इस तरह बनाना उनके हाथों पे वो निशान था। और दूसरा जब हमने उनके कपड़े वगैरह उतारे हैं, कटिंग की है, तो एक ऐनक निकली है उन किस्म की ऐनक? गोल शीशों वाली जैसे नज़र की होती है, तो उनके बाईं तरफ से निकली है ऐनक। तो वो हमने इनकी बेटी को पकड़ा दी है कि ये सब आपकी अम्मी की ऐनक है। तो कहती है मेरी अम्मी तो ऐनक नहीं पहनती। तो फिर भी उसने हमने पास रख ली है। हम अपने काम में लग गए हैं, गुस्ल देने में लग गए हैं, तो वो भी साथ लगी रही है। बिल्कुल घर के सामने रहती हैं। कैसी खतून थी ये जो? बहुत नाइस खतून थी, अच्छी थी। हमारे घर में आना जाना था उनका, कि कपड़े वगैरह सिलाने के लिए आती थी। तो अभी जब उनके साथ ये हादसा हुआ, 2 दिन पहले आई हैं हमारे घर, बैठ के गई हैं, घंटा डेढ़ बैठ के गई हैं। क्या बातचीत? बातचीत यही अपना वो कपड़ों की तलीक हो रही है। फिर बहू की बात हुई है कि गोद भराई का कहती है। मेरी भाभी ने मुझे तंग किया हुआ कि गोद भराई करो। तो मैं अपना कहती हूँ कि मैं अभी नहीं अपना इस पोजीशन में हूँ। तो एक दफ़ा भी उन्होंने बात की, जब दोबारा भी की तो फिर मैं आगे से बोली, मैंने कहा तुझको तो चाह के नहीं पूरा कर दे, तुझे अपनी भरजाई का चाह पूरा कर दियो, भेज दियो। तो कहती हैं कि मेरे से किचन का काम नहीं होता, मैं किचन का काम नहीं कर सकती, तो इसलिए ना नीस बीबी जो है वो कहती जी, तो किचन मैं अपनी बेटी को ले आऊँगी। तो बड़ी बेटी भी मेरी अभी गई, उनके पास रहती थी। तो इस तरह अच्छा नहीं लगता कि उसके ससुराल वाले कहेंगे अभी इतना अरसा माँ की तरफ रह के आई है, बड़ा बुला तो फिर दोबारा बुला रही हैं। तो इसलिए जब मैं छोटी बेटी को लेके आऊँगी ना, उसको भी बुला लूँगी, तो इसको इसकी माँ के घर भेज दूँगी। अच्छा, मुझे बताएं, जब इनका मर्डर किया जा रहा था वो 15 से 20 मिनट जो कि इस ख़ानदान पे बड़े मुश्किल वो 15 से 20 मिनट थे, उस टाइम पे आपको कोई आवाज़ नहीं आई घर में कि इस तरह सामने वाले घर में शोर शराबा हो रहा है, चीखो पुकार हो रही है, इस तरह की चीज़ें? हमारे घर में किसी किस्म की नहीं आवाज़ आई। हमें नीचे गली में से बताया गया है कि इस तरह वो ना सामने वाली हमसाई गिर गई हैं वॉशरूम में, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो थोड़ी देर बाद, कोई 5-10 मिनट बाद, कहते हैं उनकी डेथ भी हो गई है। और ये वॉशरूम में गिरी थी, ये बताया गया? हाँ जी। तो आपको डेथ बॉडी देख के लगता था कि ये वाकई वॉशरूम में गिरी? पहले तो नहीं लगा मसन इस तरह का। फिर हमें गली में से वो बीच में बात, नहीं जी इनको मारा मसन के, ये गिरी नहीं है, इनको मारे है के। मतलब इशारों में लोगों ने बताया, क्योंकि इशारों में उन्होंने बताना शुरू। लोग डरे भी हुए हैं। हाँ जी, यही चीज़ थी ना। हमारे खुद मैंने घर जाके बात की है,
मैंने कहा इस तरह ना, मैं कोई पेशेवर तो नहीं हूँ गुस्ल देने वाली, मैं तो एक इदारे की अपना स्टूडेंट हूँ। हमें उन्होंने सिखाया हुआ है, हम अपना दे देते हैं इसी तरह शरीयत के हिसाब से गुस्ल। तो अपना मैंने घर में जाके जब बताया कि इस तरह ना वो बातें हो रही हैं कि उनका मर्डर हुआ है, तो वो ना तभी मौत नहीं मरी। तो मेरे घर वालों ने कहा तूने गुस्ल नहीं देना, मना कर, शौहर ने कहा कि आपने गुस्ल नहीं देना। फिर आपने दिया तो भी कहते हैं माँ जी आपने गुस्ल नहीं देना। मैंने कहा नहीं देखो मैं झूठ बोलूँ अब उनके साथ कि मैंने गुस्ल नहीं देना। सारी रात मैं बहुत परेशान रही हूँ। फिर सुबह इन्होंने मुझे आवाज़ दी है, फिर मेरे शौहर भी नमाज के लिए उठे हैं, मैं भी उठी हूँ। तो मैंने कहा मियाँ साहब इस तरह ना मैं झूठ बोलूँ कि मैं कोई बहाना करूँ कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये है। तो ये मसलन कि अल्लाह ताला किसी किसी के नसीब में ऐसे काम करते हैं, ये हर कोई नहीं करता। तो फिर मेरे शौहर बोले कहते हैं नहीं तू दे देना, चली जाना गुस्ल देने के लिए। तो फिर मैंने गुस्ल दी है आके।